तो आज दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और हमारी तरफ से सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो उम्मीद है दोस्तों आप खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज ये बहुत ही बेहतरीन बात बताने जाने रहा हूँ कि शेयर मार्केट के बारे में, कि शेयर मार्केट में होता क्या है, ये क्या खेल क्या है। ये काफ़ी लोग डरे पड़े हुए हैं, इसके करीब मत जाइएगा, जाना नहीं है। और कुछ लोग जो चले गए हैं वो बगैर जाने गए अंदर और कुछ थोड़ा मोड़ा देखे सुने, 2-4 महीना तक अपना पैसा लगाए और लगाने के बाद फिर वापस आ गए कि भाई हमें ये तो पैसा नहीं लगाना है, इसमें ये बहुत पैसा डूबने वाली जगह है, ये पैसा खत्म हो जाता है, इसमें जाना नहीं है। और फिर कहीं कहीं न्यूज़ में आता है, कभी कभी देखने को मिलता है यूट्यूब पे या टीवियों पे कि फलां का पैसा जो है इतना करोड़ ऊपर चला गया, इतने करोड़ के मालिक हो गए वो, फिर ये इतना बढ़ रहा है पैसा उनका, कैसे आखिर बढ़ रहा है, ये कैसे वो इन्वेस्टिंग करते हैं और क्या करते हैं वो, आखिर उनके पास क्या ऐसा है, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको आप रखते हैं वो। तो आगे चले जाते हैं। तो ये उन नए भाइयों के लिए है जो बिगिनर है, बिल्कुल सीखने वाले हैं, कि अभी उनको क्या करना चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो में उनको पूरा नॉलेज देने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में वाकई में है क्या और कैसे हमें काम अगर करना है तो कैसे करना है और लॉस कैसे कम होगा। भाई बिल्कुल लॉस नहीं होगा, ये तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन क्या क्या वो ट्रिक है जिससे तमाम लोग अपना पैसा बनाए और लॉस को अपने कम किए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे। देखिए, अगर जो लोग डीमैट अकाउंट न खोले हों तो पहले डीमैट अकाउंट खोलिए, क्योंकि ये सब प्रक्रिया करने के लिए हमको डीमैट अकाउंट जरूर खोलना चाहिए। तो जीरोधा में खोल लीजिए, आप एंजल में खोलिए, आप फोक्स में करिए, 5 पैसा करके है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, किसी के पास आप खुलवा सकते हैं। मेरा उसमें कोई वो नहीं है, बशर्ते आपकी मर्जी है, जिससे आप चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके अपना सेविंग अकाउंट को आप डीमैट अकाउंट से अटैच कर सकते हैं। यूट्यूब पे तमाम वीडियो है कि वो डीमैट अकाउंट कैसे खोली जाए, आप खोल सकते हैं, ऑनलाइन बैंक में भी खुलवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। तो शेयर मार्केट एक ऐसा बड़ा मार्केट है कि जहां पे सारी कंपनियां लिस्टिंग करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी ने पैसा लगाया कुछ और एक कंपनी खोला, उसने अपना कंपनी 50 करोड़ में एक कंपनी खोला और कंपनी खोलने के बाद काफ़ी लोगों को रख के अपना काम चलाया, चलाते काफ़ी दिन तक एक जगह से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अपना कंपनी को ट्रांसफ़र किया, फिर उसने स्टेट लेवल पे काम किया। फिर उसको अब ये लग रहा है कि पैसा हमें कुछ और चाहिए, पैसा कुछ और चाहिए, पैसा कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए IPO आता है। तो उसके लिए IPO करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या तो फिर NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्टिंग कराते हैं, सेबी को देते हैं कागज़ पत्र सब कुछ अपना दे होकर और सारे डॉक्यूमेंट को देते हैं, और फिर सेबी जो है उसको कायदे से एनालाइज करके कंपनी के बारे में सब कुछ निकाल के कि कंपनी क्या करती है, कैसी है। बहुत अच्छी व्यवस्था इस समय हुई है और सेबी सब कुछ इंतज़ाम करके फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर अंदर फिर सब कुछ फिट करके उसका IPO के लिए परमिशन देती है। फिर उसके बाद वो NSE को दे के और अपने IPO को लाते हैं। तो जब IPO आता है तो फिर कुछ लोग पैसा लगाते हैं और फिर उसके बाद जब कुछ दिन के बाद लिस्टिंग होती है, तो जब लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग के बाद वो शेयर आता है शेयर के रूप में। तो कंपनी कितनी बड़ी है तो उसका एक वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए 50 करोड़ की पूरी वैल्यू है, पूरा सब कुछ एसेट वगैरह मिला के या बाकी जो कारोबार है सब कुछ मिला के उनका 50 करोड़ है। तो फिर उसके बाद उसको जो है खंड करके भाई कितना शेयर हमको बनाना है, तो कितना शेयर बनाना है तो उसी हिसाब से उसको उतने से उसमें तकसीम करेंगे, भाग देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको एक प्राइस रखेंगे, भाई इतना प्राइस है, तो उसी को कहते हैं शेयर। तो यानी उस कंपनी का उतनावा %, यानी उसमें हिस्सेदारी। तो इस तरीके से अब उस हिस्सेदारी में एक शेयर का दाम मान लीजिए 100 रुपया है, तो हमने कितना शेयर लिया, उसमें जितना शेयर लेंगे उतने % के हम उसमें अधिकारी हो जाएंगे, उसके मालिक हो जाएंगे। तो ये है शेयर मार्केट, ये है शेयर। तो उसमें नफ़ा भी होता है और नुकसान भी होता है। कैसे? जब आप किसी सामान में हिस्सेदारी ले लेंगे या किसी कारोबार में हिस्सेदारी ले लेंगे, तो जब आप फ़ायदे के हकदार होंगे तो वहीं आप नुकसान के भी हकदार होंगे। तो इस बात से ये बात साबित हुई, जब आप मालिक के रूप में हैं तो आप फ़ायदा भी लेंगे और नुकसान जब होगा तो नुकसान भी लेंगे। तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब सवाल दूसरा है कि नुकसान कैसे न हो, तो उसके लिए कुछ कड़ियाँ हैं जिसको हमको नज़र रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब शेयर आ जाता है तो उसको हमें देखना है। कैसे देखना है? तो उसको हम जाना है गूगल पे। तो गूगल पे जब जाएंगे हम तो पहले उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे, फलानी इंडस्ट्रीज करके लिखेंगे।
मान लीजिए डाबर की कंपनी है, तो डाबर लिखेंगे। इमामी की कंपनी है, इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा की स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा ग्रीन, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उसको हम डालेंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मान लीजिए उसमें डाल रिलायंस को डालेंगे, रिलायंस सभी लोग जानते होंगे। तो जब रिलायंस इंडस्ट्री लिखेंगे गूगल के अंदर, तो उसके अंदर तमाम बातें लिख के आ जाएंगी। तो आप हिंदी भी कर सकते हैं उसको, वहीं से इंग्लिश भी कर सकते हैं। आप जैसा आप पढ़ सकते हैं, जैसे समझ सकते हैं, जैसे आप समझ लीजिए। और समझने के बाद उसको देख ली कंपनी का काम क्या है, कंपनी कमाती कितना है। फिर उसके बाद आप स्क्रीनर पर आइए, फिर लिखिए उस पर, अपने क्रोम ब्राउज़र को खोलिए। और क्रोम ब्राउज़र को खोलने के बाद उसमें आप लिखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज स्क्रीनर। जब ये लिख के आप सर्च करेंगे तो उसमें तमाम लिंक आ जाएगी। तो ऊपरी लिंक पे आप क्लिक करिए स्क्रीनर पर, और जब देखेंगे उसमें आप, तो कंपनी का काम क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, सेल कितना है, उसमें बचत हो रहा है कि नहीं बचत हो रहा है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, फिर आप देखिए उसमें प्रमोटर होल्डिंग उसमें कितनी है। तो देखिए 50% से ऊपर होल्डिंग जब रहे तो समझिए कि प्रमोटर अच्छे काम करने वाले हैं। फिर मैनेजमेंट देखिए कि किस डिपार्टमेंट कैसे लोग काम करने वाले हैं, एक्सपीरियंस उनके पास है कि नहीं है, मैनेजमेंट इनका कैसा है। फिर उसके बाद देखिए एक्सिट इनके पास कितना है, एक्सिट बिल्डिंग कितनी है, इनके पास प्रॉपर्टियां कितनी हैं, और इस तरीके के कारोबार में पैसा कितना लगा हुआ है, लाइबिलिटीज इनके पास कितना है, कर्ज कितना है, और रिजर्व कितना है। रिजर्व का मतलब ये है कि कंपनी अपने पास पैसा बचा के अपने बुरे वक्त में काम आने के लिए पैसा रखिए, कितना रखिए पैसा, वो देखिए। और उसके बाद जो रिजर्व के बाद डेप्ट कितना है, यानी कर्ज कितना उसके पास है, कर्ज को देखिए। अगर कर्ज मान लीजिए 100 रुपया है और मान लीजिए रिजर्व उसके पास 2000 है, तो कोई बात नहीं है, 2000 रिजर्व तो रखा है अपने पास, जब चाहेगा तब 100 रुपये दे देगा। एक मिसाल है। तो कभी भी रिजर्व से कम होना चाहिए डेप्ट, तब तो कंपनी ठीक है। और फिर क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है उसमें भी अब चलता हो, यानी कभी कंपनी ने 1 करोड़ कमाया, फिर 1.5 करोड़ कमाया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते रहे, तो समझ जाइए कि ग्रो कर रही है कंपनी। फिर उसके बाद जो है जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए कि नेट प्रॉफिट में सेल में तो बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब क्या करना चाहिए, अब जब सब कुछ सही लग रहा है तो सोचने की जरूरत क्या है। ये हो गया फंडामेंटल। तो ये आपने देख लिया फंडामेंटल की कंपनी बिल्कुल सही है, ये कंपनी का काम आगे जा रहा है और आगे जाएगा, ये उम्मीद जब हमने कर लिया तो अब इसको हम कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में, जब डिमेट अकाउंट खोलेंगे हम, फिर उसे वॉच लिस्ट में उसको नाम लिख के रख लीजिए। अब दूसरा काम है कि आप फौरन पैसा मत लगाइए, नहीं नहीं नहीं, अभी एक काम और बाकी है, इसमें एनालाइज करना है। अभी क्या करना है, वो टेक्निकल एनालाइज करना है। अभी तो फंडामेंटल आपने देखा, कंपनी का पकड़ कैसा है, सेल कैसा है, बिजनेस कैसा है, कंपनी प्रमोटर कितने हैं, ये आपने देखा। अब दूसरी चीज, खास चीज ये देखना है कि कंपनी के अंदर एंट्री का वक्त कब सही है, आप किस कंपनी में जाना है तो सही है। जैसे मान लीजिए अब आपको जाना है कि भाई हमको बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाने के लिए ठीक है, लेकिन अब आपको तय ये करना है कि किस रास्ते जाना है, बाई एयरप्लेन के जरिए, ट्रेन के जरिए, बस के जरिए, ये किस रास्ते घूम के जाना है, यूपी से होके जाना है या मध्य प्रदेश से, या कैसे जाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें, रास्ता कौन सा रास्ता आपको सही जगह लेके जाएगा और अच्छे ढंग से आपकी मंजिल को पहुंचा देगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ मालूम पड़ती हैं, वो टेक्निकल में मालूम पड़ती है। तो आप ऐसे कैसे काम करेंगे, तो आप टेक्निकल एनालाइज करिए कि वो कंपनी 1 साल पहले उसका प्राइस क्या था, अभी उसका प्राइस क्या चल रहा है, अभी वो लोअर सर्किट में है, अभी बिल्कुल डाउन में मिल रही है या अपर में मिल रही है। जब आप 2-3 साल का पैराग्राफ उसका देख लेंगे कंपनी का, तो आपको ये बात मालूम हो जाएगी अच्छी तरीके से कि मान लीजिए कंपनी 200 रुपये में थी, अभी अब चली गई है, बिल्कुल 600 पे जा रही है। तब ये समझ जाइए कि अभी हमको लेने का, क्योंकि जब भाई काफ़ी जो 200 की चीज़ें जब 600 से 100 तक चली जाएंगी, तो इसमें एक काम होता है। फिर वो काम क्या होता है, वो काम ये कि जो बड़े प्रमोटर हैं, जो समझदार, धीरे धीरे कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं। मान लीजिए जब 100 का सामान लिए और 100 का सामान अगर मान लीजिए 300 तक चला गया, अब लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना कुछ शेयर बेचेंगे, अब प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऐसी हालत में फिर शेयर डाउन होगा, नीचे आएगा। जब कुछ डाउन आ जाए, नीचे आ जाए, तो आप उस वक्त का इंतजार करिए, उसमें 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना भी लग सकता है। तो पैसा बिल्कुल फेंक नहीं देना है, कमाना है, बिजनेस करना है। बिजनेस में सस्पेंस होना बहुत ज़रूरी है, समझने के लिए वक्त होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको देना होगा। अब आप देखिए, जब 100 की कंपनी है, 100 रुपये का प्राइस है, 100 रुपये का प्राइस 300 हो गया,
तो वहाँ आप मत खरीदिए। अब इंतजार करिए, जब 300 से फिर धीरे 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 गिरते गिरते 200 पे आ जाए तो कुछ आप खरीद लीजिए। फिर आप 200 से देखिए कि अब जा रहा नीचे, फिर अगर देखिए 150 पे आ गया फिर कुछ खरीद लीजिए। फिर अगर 100 पे अगर आ गया तो फिर पूछने की बात क्या है, तो समझ जाए कि बिल्कुल इक्वल प्राइस पे है, फौरन उस पर आप जितना इन्वेस्ट करना चाहें इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सही मौका है, ये आपको सही मौका है। जब 300 तक ट्रेड कर रही थी कंपनी, तो फिर वो 2-4 महीने में या 1 महीने में या 15 दिन में या साल भर में फिर 300 को टच करेगी, टच करेगी तो फिर ऊपर भी जाएगी वो, अगर उसका फंडामेंटल मजबूत है तो इस बारे में बात जो हुई तो आपको कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, किसी कंट्री से कहीं से भी देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम नॉलेजेबल वीडियो बार बार लाते रहते हैं, आपको मोटिवेट करते रहते हैं और मोटिवेशनल वीडियो हम बनाते रहते हैं बार बार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।